नमस्कार दोस्तों, क्यूको न्यूज पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक खबर लेके आया हूँ, डिफेंस की खबर है और ये काफी अपडेटेड खबर है और जो भी डिफेंस लवर है उनके लिए तो बहुत ही खुशहाली का माहौल ले आएगा। तो चलिए इस खबर को जान लेते हैं शुरू से लेके अंत तक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश मतलब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो GF-17 बनाया था, जो कि अब ग्राउंडेड हो गया है और वो उड़ने की स्थिति में नहीं है और वो धीरे धीरे अब उसकी प्रोडक्शन भी बंद हो रही है। तो इस कारण जो है अब पाकिस्तान जो है टेंशन में आया और उसने फिर से अमेरिका से गुहार लगाया कि आपने जो हमें F-16 दिया था उसे कम से कम अपडेट करवाइए या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स दीजिए, जिससे कि जो F-16 जो ग्राउंडेड है वो कम से कम उड़ने लायक हो जाए और उससे हम लोग भारत को टैकल कर पाए। और इस पे भारतीय मीडिया ने भी बहुत सारा रिएक्शन दिया था कि अब क्या होगा, अब तो पाकिस्तान के बाद फिर से F-16 जो है वो लड़ाकू विमान आ गया है, चाहे वो पाकिस्तान जो अब हम लोग पे भारी पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो है अमेरिका जो है पाकिस्तानी F-16 के अपग्रेडेशन के लिए मान गया और स्पेयर पार्ट्स वगैरह और अपडेट करने के लिए भी उसने हाँ बोल दिया था। लेकिन आज जो खबर आई है ना दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद आप भी बोलिए कि F-16 एकदम कचरा ही हो गया है इसके सामने में। वो ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीस एक देश है, यूरोपियन देश है, जो कि नाटो के अंदर में भी आता है, जिसे कि अमेरिका ने बहुत पहले ही F-16 दिया था और अभी भी सप्लाई करता है और उसके अपग्रेडेशन वगैरह सब कुछ करता है। तो ग्रीस ने क्या किया कि अपने देश में उन्होंने ड्रिल करवाया। और ड्रिल किस चीज के लिए करवाया कि F-16 वर्सेस राफेल, और ये पहला ड्रिल था जो कि ऑफिशियली कागज पे भी हुआ और उसके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जो कि आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि इसमें जो है ना ऑफिशियली सारे पैरामीटर्स को ऑन पेपर पर रख के और उसके बाद दोनों फ्लीट को जो है उड़ाया गया, मतलब F-16 के फ्लीट और राफेल के भी जो फ्लीट है उसको उड़ाया गया और फिर दोनों के बीच में डॉग फाइट्स वगैरह जो भी जितने भी सारे चीज होते हैं, एयर टू एयर कॉम्बैट जो होते हैं, उन सारे चीजों को यहाँ पे करवाया गया। और रिजल्ट जान के आप भी हैरान हो जाएंगे, F-16 एक भी राफेल को जो है वो नहीं निशाने पे ले पाया या फिर रेंज नहीं कर पाया, ठीक है ना। लेकिन दूसरे साइड में जो राफेल था, राफेल ने हर एक F-16 को जो है ना अपने निशाने पे ले लिया, मतलब कि हर एक को इंगेज कर लिया उसने। और पूरे फ्लीट को समझिए तो 2 राफेल जो है ना पूरे F-16 के फ्लीट को ही पूरा इंगेज कर रहा था। और ये चीज कहीं सुनी बातें नहीं है, ये चीज इसलिए ज्यादा मायने रखती है ना क्योंकि राफेल के अंदर में जो उनका रडार सिस्टम है और उनका जो एयर टू एयर कॉम्बैट करने का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक है, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल है, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड है और इसी कारण जो है वो F-16 पे हावी हो गया। दूसरे साइड में अगर F-16 की बात करें तो F-16 जो था वो एक भी राफेल फाइटर को इंगेज नहीं कर पाया इन एयर, मतलब ये उनका डिफेंस सिस्टम राफेल को पकड़ ही नहीं पाया। और दूसरी तरफ से अगर बात कर ले इनकी खासियत के बारे में तो राफेल जो है वो डबल इंजन एयरक्राफ्ट है और दूसरे साइड में जो हमारा F-16 है वो एक है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, तो कभी भी उसका मुकाबला तो कर नहीं पाएगा पावर में। और दूसरे साइड में कि हमारा जो राफेल है, राफेल के अंदर में जो मिसाइल लगी हुई है एयर टू एयर मिसाइल जिसका नाम है मीटियोर, जो कि दुनिया का सबसे आधुनिक माना जाता है और सबसे मतलब ट्रस्टेबल अगर कोई मिसाइल माना जाता है वो मीटियोर मिसाइल माना जाता है। एयर टू एयर मतलब कि फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम है, अगर आपने उससे किसी पे निशाना लगाया तो वो लगना ही लगना है एयर टू एयर में। और यही खासियत आज फिर से राफेल ने साबित किया है यहाँ ड्रिल में। और ग्रीस ने ऑफिशियली इस चीज को जारी किया है कि राफेल जो है एकदम ही डोमिनेंट हो गया F-16 के ऊपर में और F-16 उसके सामने में कुछ भी नहीं कर पाया सिर्फ देखने के अलावा। और ये चीज उन्होंने करके दिखाया है और इसके बाद से अब हमें कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि वहाँ का जो मतलब पाकिस्तान का जो F-16 है या फिर चीनी JF-17 या फिर जो भी चाइना के जितने भी चेंगड़ू J-20 J-10 जितने भी ये फाइटर जेट है, उन सारे चीजों से हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा राफेल ही अकेला इन सारे चीजों को मतलब इन सारे फाइटर जेटों को जो है आराम से इंगेज कर सकता है और उन्हें धूल चटा सकता है। तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये न्यूज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही मेहनत करके मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।